तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन होने वाला है अगले हफ्ते, पर उससे पहले ही हमारे केविन फैगी यानी कि मार्वल स्टूडियो के हेड ने कह दिया है कि आयरन मैन बदलने वाला है। तो क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी कुछ दिन पहले, कल कह लो, वैसे तो कल कह सकते हो, तो कल बैठे थे हमारे केविन फैगी इंटरव्यू देने। इंटरव्यू तो नहीं, वैसे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जहां तक हमको पता है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे ब्लेड है वो पिक्चर बनने वाली है और कंफर्म हो चुका कि भाई ब्लेड तो ब्लेड बनेगी ही, चाहे जो हो। बनेगी किसके साथ? उन्हीं के साथ जिनके साथ बनने वाली थी, यानी मार्शल अली के साथ। उसी के साथ साथ फैंटास्टिक फोर भी शायद रिकास्ट होगी। अब आपको लग रहा होगा यार अभी तो वो आ रहे हैं, अभी फिर रिकास्ट कर देंगे, पर होने वाली है, क्योंकि केविन फैगी ने कहा है कि सीक्रेट वॉर के बाद जो है वो टाइमलाइन रीसेट हो जाएगी। वो लोग इसे रिबूट नहीं बोलना चाहते, बट है तो कुल मिला के वही ही। तो टाइम रीसेट हो जाएगी, यानी कि एक सिंगल टाइमलाइन बन जाएगी। मतलब कि पूरा मल्टीवर्स तबाही हो जाना है। सीक्रेट वॉर का मकसद ही यही है, पूरा एक सिंगल टाइमलाइन बनाना जिसमें कि सबसे परफेक्ट कैरेक्टर्स रखे जा सके, यानी कि हमारे स्पाइडरमैन और एक्समैन साथ में। एंड जो हमारे एक्समैन हैं उनको भी सारे एक्समैन लगभग रिकास्ट होने वाले हैं। और सीक्रेट वॉर के बाद जो पहली मूवी आएगी या जिस पे काम चलेगा वो कोई और नहीं बल्कि हमारी एक्समैन की ही नई पिक्चर होगी, जिसमें हमारे नए एक्टर्स होंगे। और उन्होंने कहा है कि उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा फैंस के दिलों में वैसी चीज़ बना पाना जैसे पुराने वालों ने बनाई है। पर जैसे कि हमारे टॉम हॉलैंड करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड वाला काम, यानी कि शायद जेम्स बॉन्ड बनने वाले हैं, तो वही इन लोगों को भी करनी पड़ेगी अपने कैरेक्टर्स के लिए, ताकि ये फैंस के दिल में अपने लिए इज्जत बना सके। और एक साथ नए सुपरमैन को भी उन्होंने कहा है कि बढ़िया है वो, यहाँ पे बाकी यूनिवर्स रिबूट पे रिबूट करते जा रहे हैं एंड अलग अलग एक्टर्स सेम कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, तो इससे उन्हें भी हौसला मिला है कि वो लोग भी कर सकते हैं और शायद चल जाए इनका भी यूनिवर्स। और जो ब्लेड है वो कह सकते हो प्रेजेंट टाइम में सेट होगी। पहले था कि 90s में होगी, देन अलग अलग स्क्रिप्ट थी, पर अब उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भाई प्रेजेंट टाइम में ही होगी वो, कुछ 90s वाली बात नहीं है उस पर। देन उन्होंने बात की थी ब्लैक पैंथर को लेकर, तो ब्लैक पैंथर 3 भी बनने वाली, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आपने रैन कुगलर से क्यों नहीं डायरेक्ट करवा ली ब्लेड, तब उन्होंने कहा था कि यार वो तो भी काम कर रहे हैं हमारे ब्लैक पैंथर 3 पे, तो इसलिए वो ब्लेड पे उलट पे काम नहीं करें। क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो बता दें कि जो सीनस पिक्चर है वो कहीं ना कहीं ब्लेड होने वाली थी, क्योंकि जो कपड़े थे सीनस में वो ब्लेड के ही थे। ब्लेड को बनाने के लिए बनाए गए थे वो कपड़े वपड़े, ऐसे कह सकते हो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया था ब्लेड के लिए। और फिर आ जाते हैं आयरन मैन पे, सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए सबसे लास्ट में है, क्योंकि ये होने वाले हैं रिकास्ट, ऐसा कहना है केविन फैगी का। और सब रिकास्ट हो रहा है तो ये भी हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। पर 2 चीज़ों को लेकर दिक्कत है कि क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे नए आयरन मैन को, ये मुश्किल है। पर अगर नए सुपरमैन को कुछ सालों में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद कभी न कभी आयरन मैन को भी कर लिया जाए। और उम्मीद तो यही है कि शायद हार्ली किनर ही हमारे नए आयरन मैन बने, क्योंकि यार पर्सनैलिटी भाई आयरन मैन जैसे। यार लोग तो आयरन लेट के लिए बोल रहे थे, बट आयरन मैन भी बन सकता है। आपको नहीं पता हार्ली किनर कौन है? तो भाई वही है जिन्होंने आयरन मैन 3 में उस बच्चे का रोल किया था, जो कि हमारे टोनी स्टार्क को दिखाता है कि कितना समझदार है वो। और ऐसे ही कुछ दिक्कत है डेडपूल और वुल्वरीन के साथ कि या तो ये पुराने वाले रहेंगे या तो ये रिकास्ट होंगे। ज़्यादा चांस है कि पुराने वाले रहेंगे, तो कैसे तो रख सकते हैं। बट आपको क्या लगता है यार? कमेंट बता, छोड़ो क्या और ज्ञान दूँ तुमको। इतना है उतना यही है कि कुल मिला के पूरा सिस्टम होने वाला है रिबूट।